सेनेट ऑफ पाकिस्तान और ये किस तरह काम करती है। पाकिस्तान की सेनेट अपर हाउस कहलाता है। सेनेट में टोटल 100 सीट्स होती हैं। वो इस तरह कि बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इन चारों सूबों की बराबर 23 सीट्स होती हैं, मतलब टोटल 92 यानी 92। बाकी 8 सीट्स में 4 कैपिटल टेरिटरी यानी इस्लामाबाद और 4 फाटा यानी फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज़ की होती हैं। ये गिनती 2024 में चेंज हो जाएगी क्योंकि फाटा अब मर्ज हो चुका है केपीके में, तो फाटा की 4 सीट्स कम होने से सेनेट की टोटल सीट्स 96 रह जाएंगी। सेनेटर्स की टर्म 6 साल की होती है, लेकिन यहाँ इलेक्शंस हर 3 साल में होते हैं। इलेक्शंस हाफ हाफ करके किए जाते हैं। सेनेट के चेयरमैन फिलहाल सादिक संजरानी हैं। सेनेट के पास नेशनल असेंबली से ज़्यादा ताकत होती है, इसलिए इसको अपर हाउस कहते हैं। सेनेट बिल्स बना सकती है और अप्रूव भी कर सकती है। यहाँ तक अगर कोई बिल नेशनल असेंबली से अप्रूव हो चुका है तो सेनेट अपर हाउस होते हुए अपनी पावर यूज़ करके इसको रिजेक्ट भी कर सकती है। इसकी ख़ास बात यह है कि इसको कानून के ज़रिए भी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। सेनेट कायम करने का असली मकसद ये था कि सूबों की अवाम को और इलाकों को मुल्क में बराबर रिप्रेजेंटेशन और हिस्सा मिला जाए। अगर नेशनल असेंबली को देखें तो उसके मेंबर्स यानी MNAs सूबों की पॉपुलेशन के हिसाब से इलेक्ट होके आते हैं। मतलब जिस सूबे में जितने ज़्यादा लोग, उस सूबे से उतने ज़्यादा MNAs। लेकिन ताकि हिसाब हर सूबे से इक्वल रहे, इसलिए सेनेट में हर सूबे को बराबर सेनेटर्स मिलते हैं। सेनेट के इलेक्शंस का तरीका क्या है? सेनेट के इलेक्शंस अलग तरह से होते हैं और इस इलेक्शन के सिस्टम का नाम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है। इसमें सिर्फ MNAs यानी नेशनल असेंबली के लोग और MPAs मतलब सूबाई असेंबली यानी प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स ही वोट डाल सकते हैं। पहले सूबे पर आ जाएं। हर सूबे की असेंबली के मुख्तलिफ नंबर्स होते हैं और पंजाब असेंबली के 371 मेंबर्स हैं। इसी तरह सिंध असेंबली के 168, KPK और फाटा के मिलाकर 148 और बलूचिस्तान 65। इलेक्शन कमीशन ये बताता है कि कौन सी असेंबली के कितने वोट आएंगे तो जाकर एक सेनेटर मुंतखब होगा। इसकी एक मिसाल ले लीजिए। पंजाब की असेंबली के 47 MPAs अगर किसी एक सेनेटर के हक में वोट डालेंगे तो वो सेनेटर बन सकता है। इसी तरह सिंध की असेंबली से 22 MPAs अगर एक सेनेटर को वोट डालें तो वो सेनेटर बन सकता है। इसी तरह अगर कैपिटल टेरिटरी यानी फेडरल की बात करें तो इधर 342 मेंबर्स हैं और इलेक्शन कमीशन ने यह कहा था कि अगर कम से कम 171 वोट MNAs के पड़ेंगे तो जाकर एक सेनेटर बनेगा। अब अगर इसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के सिस्टम में लाकर देखें तो कुछ यूं है। मिसाल के तौर पर पंजाब असेंबली के 23 में से 3 सेनेटर्स इलेक्ट होने जा रहे हैं। इनके नाम जुनेद, आमिर और यासिर हैं और ये लोग सेनेट के इलेक्शंस में खड़े हैं। पंजाब असेंबली के MPA वोटर्स को जो बंदा सबसे ठीक लगता है उसके नाम के आगे वो लोग नंबर 1 लगा देंगे। जो थोड़ा कम बेहतर लगता है उस कैंडिडेट के नाम के आगे नंबर 2 और जो सबसे कम ठीक लगता है उसके आगे 3 लगा देंगे। अब इलेक्शन कंप्लीट हो गए और सिर्फ पंजाब असेंबली से जुनेद के नाम के आगे 55 लोगों ने 1 लगाया, आमिर के नाम के आगे 35 लोगों ने 2 लगाया और यासिर के नाम के आगे 20 लोगों ने 3 लगाया। अब क्योंकि ये लोग पंजाब असेंबली से थे तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि पंजाब असेंबली से अगर किसी ने किसी को सेनेटर बनाना है तो कम से कम 47 वोट्स चाहिए। इधर तो जुनेद को 55 वोट्स मिल गए और चाहिए थे 47। अब इस सूरत में ये होगा कि जो 47 के ऊपर वाले एक्स्ट्रा 8 वोट्स हैं ये अगले बेहतर वाले उम्मीदवार को ट्रांसफ़र यानी मुंतकिल हो जाएंगे। मतलब ये वोट्स आमिर के 35 वोट्स में ऐड हो जाएंगे। अब आमिर के टोटल वोट्स 43 हो जाएंगे और यासिर के तो 20 थे ही। ये वोटिंग इस तरह चलती है।